नमस्कार, मैं कनक टुडे से ब्यूरो चीफ जॉनसन मोलू कुमार बोल रहा हूँ। आज मैं आपके यहाँ बरौना गांव में जो कि एक साथी का अभी पिछले कुछ दिन पहले यहाँ थाने में डेथ हो गई थी, उन्हीं को लेकर आज यहाँ वीआईपी पार्टी के कुछ लोग आए हैं, उनके परिवार से मुलाकात किए हैं और परिवार से मुलाकात उनको कुछ सहयोग भी दिए हैं। और अभी मैं आपको वो लोग जब बात रखते हैं अपने बीच उस विषय में मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा नाम राजाराम बिंद है जी। मैं वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ जी। पूर्वांचल का प्रदेश अध्यक्ष। जी, किस मामले में आप यहाँ पहुँचे, क्या है? देखिए, मैं निषाद समाज से आता हूँ जी। क्योंकि हमारे निषाद समाज की जातियाँ हैं जीन मला फेमस कश्यप, जी तो निषाद के नाम से जाने जाते हैं लोग। जी। और आज यहाँ पर कुछ दिन पहले जी। एक मटरू बिंद करके हैं, उनको पुलिस उठाती है किसी आरोप में। किस गांव के हैं मटरू बिंद? ये बरौना का है। बरौना का मटरू बिंद है। जी। पुलिस किसी आरोप में उठाती है, उठा के ले जाती है जी। और दूसरे दिन शायद उसका हत्या हो जाता है। हम तो हत्या ही कर रहे हैं, पुलिस कह रही है कि आत्महत्या है। किस थाने में उठा के ले गई पुलिस? शाहगंज थाने में, शाह कोतवाली थाने में उठा ले गई। जी। और ले जाने के बाद पुलिस ने जब मौत हुआ तो पुलिस ऐसे कह रही है कि आत्महत्या की है। जी। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि पुलिस जब कस्टडी में किसी भी आरोपी के लेती है जी। तो हाथ में एक छोटा सा धागा होता है, ये भी निकाल लेती है। जी। बेल्ट निकाल लेती है, रुमाल निकाल लेती है, यहाँ तक कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं, क्षत्रिय लोग होते हैं, जनेऊ पहनते हैं, वो जनेऊ तक भी निकाल लेती है, बेल्ट निकाल लेती है। जी। और पुलिस का कहना ये है कि लाइटिंग में जाने के बाद मौत हुई है, लाइटिंग में आत्महत्या किया है। अब यहाँ शाहगंज की पुलिस के लाइटिंग में शायद पंखा लगा होगा। ये पहली बार हम सुन रहे हैं लाइटिंग में पंखा होगा तभी तो आत्महत्या करेगा वो, नहीं तो हुक लगा होगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आत्महत्या भी हो गया तो जिम्मेदारी किसकी है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिम्मेदारी किसकी है? और आत्महत्या होने के बाद आप ले जाते हो, खुद ही पोस्टमार्टम कराते हो, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आपके हिसाब से ही होगा। प्रशासन जब हमारे परिवार के और आरोपी के पक्ष में नहीं है तो पोस्टमार्टम भी उसके हिसाब से ही होगा। जब पोस्टमार्टम हुआ था उनका, उनके परिवार कोई सदस्य गया था? नहीं, कोई सदस्य नहीं गया था। कोई सदस्य गया था? कोई नहीं गया था। पोस्टमार्टम के नहीं गया था, आगे पीछे कोई होगा तो होगा। और वहाँ से ला करके वहाँ एक बच्ची है, उनकी मटरू बिंद की एक बच्ची है जो रो के आज कह रही थी कि हमारे पापा को अंतिम संस्कार, अंतिम समय तक चेहरा मुँह देखने तक भी नहीं मिला। आज मतलब ये सारी चीज़ों देख करके मन में बहुत दुख होता है। आज देखिए, उत्तर प्रदेश में 1-1.5 महीने के अंदर पुलिस कस्टडी में सेम 3 हत्या हुई है। 3 हत्या में एक पांडे जी का हत्या हुआ है, एक गौतम जी का हत्या हुआ है और एक बिंद जी का हत्या हुआ है। तो पांडे जी के परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी बुला करके उनको 10 लाख रुपये की सहायता करते हैं, लेकिन गौतम जी को और बिंद जी को अभी तक 1 रुपया की सहायता नहीं हुआ। और ऊपर से जबरदस्ती प्रशासन यहाँ के कुछ छोटे भैया नेता दबाव दे करके और केस को लीपापोती करने में लगे हुए हैं कि केस को दबा दिया जाए। जिस परिवार को बैक सपोर्ट नहीं है, जिस समाज के नेता नहीं है, जो समाज पढ़ा लिखा नहीं है, क्या उसको यहाँ उत्तर प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है? जैसा कि आप अभी उनके परिवार से मिल के आ रहे हैं, उनके परिवार वालों ने क्या कहा आपसे? उनका परिवार कहता था कि एक बेटी है, उनकी एक वाइफ है, दूसरा कोई है नहीं, कमाने वाले घर में अकेले हैं, 1 रुपया से कहीं सहयोग नहीं। एक 5 लाख रुपया कुछ डीएम के यहाँ से शायद आया था, उसी पे कितने लोग फोटो भी खिंचा लिए कि हमारा है। तो 5 लाख रुपया वहाँ से आया था। इसके बाद से कोई सहयोग नहीं मिला है, सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। और नहीं तो कोई बड़े नेता, बीजेपी या कोई बड़े नेता आकर के उस परिवार से मिले कि क्या हाल चाल है, कैसा है और क्या तकलीफ हुआ, कुछ तकलीफ भी पूछने नहीं आए। जी। फिर आप इस कार्रवाई को लेकर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं तो सरकार से अनुरोध करता हूं, निवेदन ही कर सकता हूं, इसलिए कि तानाशाही सरकार है जी। ज़्यादा बोलने जाएंगे तो जेल में उठा कर डाल दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार से निवेदन है कि दबला कुचला परिवार है, दबा कुचला समाज है, एकदम गरीब परिवार है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उस परिवार के सही न्याय दिया जाए। आरोपी जो आईओ था, जो उठा के ले गया था, सही इंक्वायरी करके यदि आरोपी है तो 302 का मुकदमा करके उसको जेल भेजा जाए और परिवार को आर्थिक सहायता किया जाए। और प्रशासन लोगों ने क्या कहा? जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट घर ले दिए थे, उन्होंने कुछ आश्वासन लोग दिया? नहीं, कोई आश्वासन नहीं। मैं बताया ना कि गरीब होना ये धरती पर सबसे बड़ा पाप है जी। गरीब घर में पैदा होना और अशिक्षित समाज में पैदा होना, ये समझिए कि धरती से सबसे बड़ा पाप है। आपके यहाँ माननीय विधायक जी आपके निषाद पार्टी से आते हैं, क्या उधर से भी कोई सहयोग नहीं मिला है? नहीं, 1 रुपया का मैं तो वहाँ गया था, उस परिवार से पूछा
कि आज विधायक जी रमेश सिंह जी जी हमारे वोट यानी शाहगंज में सबसे ज़्यादा वोट हमारे समाज का है और हमारे परिवार का है जी। और हमारे वोट से वो विधायक बने हुए हैं, लेकिन 1 रुपया का सहायता राशि अभी तक अपने तरफ से नहीं दिए कि चलो भाई इनके समाज ने वोट दिया तो आज विधायक बन करके मैं सदन में बैठता हूँ, 1 पैसे का सहयोग नहीं दिया। अभी तक यहाँ विधायक जी पहुँचे नहीं हैं? विधायक जी आए तो थे, उसमें कहने की बात नहीं, विधायक जी आए थे, लोग थे, लेकिन सहयोग के रूप में कुछ नहीं आया, नहीं दिए हैं। चलिए ठीक, धन्यवाद। चलिए धन्यवाद आप सभी को।